हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। नाउ आज मैं बात करूंगा कि कौन सी फिशेस ऐसी हैं जो हम एक टैंक स्टार्ट करते हैं तो उसमें रख सकते हैं। एज अ बिगनर फिश आप कह सकते हो। नाउ ये ऐसा वीडियो है जो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि मैं फ़िश पे बातें करूं, फ़िश की हेल्थ के बारे में, किस वैरायटी के फ़िश हम रख सकते हैं, कंपैटिबल कौन सी फ़िश किसके साथ है। तो मोस्टली प्लांटेड टैंक की चीज़ें चल रही थी, उससे रिलेटेड चीज़ें थी और प्लांटेड टैंक की अपडेट्स जैसा कि आपने देखा होगा ये सब आ ही रही थी। तो मैं ये चीज़ चलती चली जा रही थी। तो नाउ ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया जिसमें अब से मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी चाहता था कि मैं फ़िश के बारे में बात करूँ, हर एक पर्टिकुलर फिशेस के बारे में जो मेरे पास हैं स्पेशली उनके बारे में पहले बात करूँ। नाउ प्लांट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, एल्गी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली सारे वीडियोज़ आएंगे, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखेगा, क्योंकि मैं इसमें आपको एक ऐसी लिस्ट बताऊंगा जो आप अपने एक्वेरियम में एज अ बिगनर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो, या कौन सी ऐसी फिशेज हैं जो आसान है रखना, उनके बारे में बताऊंगा ना। ये लिस्ट जो है ये कम्प्लीटली मेरी पर्सनल लिस्ट है, ठीक है। लोगों के अपने अपने थॉट्स होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फिशेस इसमें जो हैं वो मैंने रखी हुई हैं, खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो उस हिसाब से मैंने ये लिस्ट प्रिपेयर करी है और मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि कोई भी फ़िश अगर हम उसे बिगनर फ़िश कहते हैं, इजी फ़िश कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप वाटर चेंज नहीं करोगे, उसके एक्वेरियम में आप टेम्परेचर बराबर नहीं करोगे, फ़िल्टर अच्छा नहीं लगाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिगनर फिश या कोई एक फिश ब्रीड जिसको रखना बहुत आसान हो, उसका मतलब बस यही है कि उसके लिए वाटर कंडीशंस इन जनरल जैसे TDS वगैरह, pH वगैरह ये मैटर नहीं करता है। वो किसी भी वाटर के पैरामीटर्स में आराम से रह सकती है। वरना कोई भी ऐसी फिश नहीं है कि अगर आपके पानी में अमोनिया हाई हो गया, नाइट्राइट बढ़ रहा है, नाइट्रेट बढ़ रहा है, तो उसकी हेल्थ वो बीमार ना पड़े। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सारी फिशेस के साथ सेम है, राइट। नाउ मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि ये फिशेस जो मैंने रखी है, ये नंबर 10 से लेके 1 तक जो भी है, ये एक रैंडम नंबरिंग है। देर आर लाइक ओके, जो मोस्ट ईजी है वो डेफिनेटली स्टार्ट में है, लेकिन जो नंबर 10 पे है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफ़िकल्ट है रखना। ये सारी फिशेस जो मैंने चूज़ करी है, ये एक इसका मतलब ये बिगनर फिश है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इनको एक साथ रख सकते हो, ठीक है। देयर हैज़ टू बी अ कंपैटिबिलिटी बिटवीन योर टैंक मेट्स। ऐसा नहीं है, साइजेस पे डिपेंड करता है कौन सा आपका साइज़ है, कौन से फिश किस एक्वेरियम के साइज़ में होने चाहिए, किसके साथ रखा होना चाहिए, तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ चूज़ वेरी केयरफुली। किस फिश की कैसे केयर करनी है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें बस आपको मैं एक 10 आसान मछली बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी लिस्ट स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पे है, हम बात करेंगे अफ्रीकन सिकलेट्स की। नाउ ये एक ऐसी फिश है जो रिसेंटली क्या मैंने पहले देखी थी, लेकिन कभी ध्यान नहीं देता था इनके ऊपर, ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता था। लेकिन जब से मैंने इनके बारे में थोड़ा पढ़ा है, मेरे फ्रेंड के पास थी एक्चुअली, मैंने उसको विजिट किया, तब मुझे पता चला कि दे कम इन अ वैरायटी ऑफ कलर ऑप्शंस और हंड्रेड्स ऑफ इनकी ब्रीड्स अवेलेबल है। और सबसे आसान आप कह सकते हो कि दे आर वेरी इंटरैक्टिव, ठीक है, और वेरी एक्टिव फिशेस फ्रॉम अफ्रीका। दे आर इन लेक मालावी में पाई जाती हैं और दे आर वेरी ईजी टू केयर। आपको उनके लिए पानी का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यूजली क्या है कि कभी कभी हम लोग कोई फिशेस रखते हैं तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि pH क्या है और TDS कितना है। लेकिन अगर आपके बोरवेल में, स्पेशली बोरवेल में हार्ड वाटर आता है, तो डेफिनेटली ये पानी उनके लिए बहुत सूटेबल है, बिकॉज दे प्रेफर अ हार्ड वाटर। टेम्परेचर भी इनका नॉर्मल है। अगेन इनको जो जैसी अदर फिशेज हैं, इनको स्लाइटली वार्मर चाहिए होता है, फ्रॉम 24 डिग्रीज टू 34 डिग्रीज तक ये आराम से रह सकती हैं। वाटर पैरामीटर्स इनके लिए pH न्यूट्रल होना चाहिए। वाटर TDS भी जो है वो भी, अगर आपका हार्ड वाटर है, बोरवेल का आप यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट बस अपने पानी में नाइट्रेट और अमोनिया का ख्याल रखें, अच्छा फिल्ट्रेशन रखें, एंड दे आर सुपर इजी टू कीप देम। उसके बाद नंबर 9 पे है गोरामी फिश। नाउ गोरामी फिश भी एक ऐसी ब्रीड है जो वाइडली पॉपुलर है। बहुत ज़्यादा लोग एज अ बिगनर अपने टैंक्स में रखते हैं। जब भी कोई नया एक्वेरियम लेकर आता है तो ये एक ऐसी कॉमन फिश है जो 1-2 पीसेस ज़रूर दिखते हैं। नाउ ये भी बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑप्शंस में आती है, जैसे ड्वार्फ गोरामी हो गई, बटरफ्लाई गोरामी है, उसके बाद किसिंग गोरामी है जो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। नाउ ये सारी फिशेस भी बहुत ही आसान है रखना। टेम्परेचर भी अगेन सिमिलर है, 23 टू 28 डिग्रीज। वाटर pH भी न्यूट्रल होना चाहिए। हम सब
अपने रेगुलर वाटर या तो म्यूनसिपल का पानी डालते हैं या फिर बोरवेल का यूज़ करते हैं। अगेन उसको कभी किसी ने चेक नहीं किया एंड दे आर वेरी हैप्पी इन दैट, तो आपको ज़्यादा इनके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। कॉरिडोरास कैटफिश, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट फिशेस हैं, बहुत छोटी होती है, मैक्सिमम 1 to 2 इंचेस तक जाती हैं ये। दे कम्स इन मैनी डिफरेंट स्ट्रेन, डिफरेंट कलर्स में बहुत सी इनकी ब्रीड्स आती हैं, काफ़ी पॉपुलर है ये इस हॉबी में। बॉटम फीडर है, बहुत ज़्यादा ही पीसफुल फिश हैं, कुछ एग्रेशन नहीं है, इतनी छोटी होती हैं, बड़ी फिशेस के आगे तो वैसे भी नहीं आती हैं। और इनके साइज़ की भी जो इनकी फैमिली की फिशेस हैं उनसे भी ये कोई एग्रेशन, कोई लड़ाई कुछ नहीं। नीचे कंटिन्यूसली ये आपके ग्रेवल पे, एक्वेरियम के बॉटम पे नीचे खाना ढूंढती रहेंगी। और रखना बहुत आसान है, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट फिशेस में आती है ये भी। पानी की कंडीशन बस अच्छी होनी चाहिए, विदाउट अमोनिया, विदाउट नाइट्राइट, ये सब नहीं होगा तो खैर कोई भी फ़िश आपकी हेल्दी रहेगी। लेकिन वाटर पैरामीटर्स को लेके इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, न्यूट्रल पीएच होना चाहिए। आई हैव लॉट ऑफ कॉरिडोरास की बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रेन है मेरे पास, जैसे ये एडोल्फॉय है, उसके बाद स्टेरबाई कॉरी, देन वी हैव पांडा कॉरी, और एक और है सिमिलिस कॉरी, बट ये इधर है, विजिबल नहीं है। देन एट नंबर 7 वी हैव टेट्रास। टेट्रास में भी वैरायटी ऑफ रेंज अवेलेबल है, लाइक नियॉन टेट्रा, कार्डिनल टेट्रा, एम्बर टेट्रा। नाउ इन दोनों में से मेरे पास कार्डिनल टेट्रा और एम्बर टेट्रा है एंड दे आर वेरी सुपर इजी टू कीप। और सबसे पहली बात, ये एक स्कूलिंग फिश है, तो जब अगर आप इसे प्लान कर रहे हो रखने का तो आप इसको मिनिमम 6 to 10 की क्वांटिटीज़ में लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही स्मॉल फिशेज़ है। इवन आपका अगर 10 गैलन का टैंक है तो उसमें भी ये ईजिली रहेंगी। बहुत पीसफुल फिश है और छोटे साइज़ की होती हैं, इसलिए आप इसमें कोई भी मॉन्स्टर फिश या बड़ी फिश ऐड ना करें, नहीं तो ये किसी भी बड़ी मछली का आराम से खाना बन सकती है, क्योंकि ये मेनली 1 इंच या 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टेट्रास जो हैं वो स्मॉलर साइज़ की होती हैं। और वाटर कंडीशन अगेन इनके लिए जो पीएच है वो न्यूट्रल होना चाहिए और टेम्परेचर भी सेम 23 से 27 तक होना चाहिए। और टीडीएस भी अगेन, अगर आपका नॉर्मल बोरवेल भी आप यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ टोटली फाइन विद देम। और खाने के लिए भी दे आर वेरी ईजी, आप इनको कुछ भी खाना खिला सकते हो। फ्लेक्स आते हैं, मोस्टली प्रेफर करती है ऐसा फूड जो सिंकिंग फूड हो, क्योंकि ये सरफेस पे बहुत कम आती है, या तो मीडियम में स्विमिंग करती है। इसके बाद है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फिश जैसे कि प्लेटीज। प्लेटीज में बहुत से वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, like it comes in different colors, okay, and they are live bearer fish. live bearer fish का मतलब है वो डायरेक्टली जो है बच्चों को जन्म देती हैं और एक साथ बहुत सारे बच्चों को जन्म देती हैं। सुपर इजी टू कीप है, किसी भी वाटर कंडीशन में रह सकती हैं, इजीली ब्रीड करती हैं, महीने में एक बार वो बच्चे देती हैं। आप अगर प्लेटीज अपने एक्वेरियम में रखोगे तो वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होती है, धीरे धीरे करके आपका एक्वेरियम भर जाएगा। ये एक ऐसी फिशेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ही कॉमन है और हर कोई अपने एक्वेरियम में अपनी एक ना एक बार अपने पास ज़रूर रखता है। उसके बाद आती है सिमिलर फिश टू प्लेटीज, उसके बाद आती है मॉलीज। ना मॉलीज देखने में, बॉडी शेप में, सब में बिल्कुल प्लेटीज के बिल्कुल सिमिलर हैं और लाइफ बेरर भी हैं, ये भी डायरेक्टली बच्चों को देती हैं। बट मॉलीज जो है मोस्टली प्रेफर करती हैं सॉफ्ट वाटर, राइट। दे आर एक्चुअली अ ब्रैकिश वाटर फिश। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि ये फिश जो ये लिस्ट जो है बिगनर्स के लिए है, तो ये आपके वाटर कंडीशन में भी आराम से रह सकती है। कि हमने इनको इतना ब्रीड किया इंडिया में, इंडिया के वाटर में ब्रीड करते करते ये इस पानी में अडॉप्टेबल हो चुकी है। इन पानी के कंडीशंस को इनकी आने वाली जो ब्रीड्स है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, तो दे आर नाउ वेरी सुपर इजी टू कीप इन योर एक्वेरियम, सुपर इजी टू ब्रीड। सेम वाटर पैरामीटर्स न्यूट्रल होना चाहिए, नो अमोनिया, नो नाइट्रेट। और खाने में भी दे आर नॉट वेरी पिकी, कुछ भी आप डालेंगे तो ये खाएंगी। इनके लिए पैलेट्स आते हैं, आप फ्लोटिंग पैलेट्स कुछ भी इनको दे सकते हो, फ्लेक्स आते हैं, तो कुछ भी खा सकती हैं। इनके लिए ऐसा कोई जो है बहुत ज़्यादा आपको प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है। बस ये ध्यान रहे कि अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाएं, चाहे जो भी आपकी फ़िश ब्रीड हो। और बहुत तेज़ी से ब्रीड करती हैं मॉलीज, तेज़ी से फैलेंगी, आपका एक्वेरियम तेज़ी से भर जाएगा। तो एक्वेरियम साइज़ भी इनका जो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, लेकिन प्लान करके लाएं कि आप कितना रखना चाह रहे हैं।
we'll talk about guppies. Now guppy is also a life bearer fish, सेम लाइक देखने में सेम है मॉली और प्लेटी की तरह, थोड़ी सी छोटी होती हैं, बट ये वैरायटी ऑफ कलर ऑप्शंस में आती है। हज़ारों इनकी ब्रीड्स हैं, आई मीन डिफरेंट कलर्स में, वेदर इट्स रेड, ब्लैक या फिर इवन ब्लू या मल्टी कलर्स में। और ये एक ऐसी फिश ब्रीड है जो बहुत सस्ती भी है और साथ ही साथ कुछ इसकी ऐसी स्ट्रेन है जो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है ना। ये मुझे अभी पता चला है ना, मैं हमेशा से रखता था ये सब फिशेज़ ऐसी हैं, जैसे मैं बता रहा था कि ये बहुत ही कॉमन फिशेज़ हैं, हम लोग अपने लाइफ टाइम में इनको रखते ज़रूर हैं फॉर द सेम रीज़न, बिकॉज दे ब्रीड वेरी ईजिली, दे मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से आपके एक्वेरियम में बढ़ती हैं और किसी भी वाटर कंडीशन में रखना इनको बहुत ज़्यादा ही आसान है। दे आर वेरी एक्सट्रीमली पॉपुलर, स्पेशली अगर आपके पास प्लांटेड टैंक हो तो इनके जो कलर्स हैं वो काफ़ी वाइब्रेंट, बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप इनको ऐसे टैंक में रखते हो, वरना ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। बेयर बॉटम टैंक में भी दे आर वेरी हैप्पी, खाने में भी दे आर नॉट वेरी पिकी, कुछ भी आप इनको डालोगे तो इनके लिए कोई भी इशू नहीं है, हर तरह का खाना ये खा सकती हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है, नाउ ये फिश एक्चुअली नंबर 3 पे इसलिए है बिकॉज जो मेरी फिश है, जो मुझे पसंद है, वो इसके एक नंबर ऊपर है। नाउ नंबर 3 पे है, वी हैव गोल्ड फिश और कार्प्स, कोई भी वैरायटी ऑफ द गोल्ड फिश, वेदर इट्स ओरेंडा हो, वेदर इट्स शुबनकिन, लायन हेड, कुछ भी ब्रीड हो गोल्ड फिश की, रेड कैप्स हो गई, राइट, लेमन हेड हो गया, तो दे आर वेरी सुपर इजी एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, एक्सट्रीमली पॉपुलर एक ऐसी फिश है जो आप कभी किसी घर जाते हो, उसके यहाँ देखते हो तो आप देखते ही डिसाइड कर लेते हो कि मुझे भी एक्वेरियम चाहिए। आई मीन आप प्लेटी को देखोगे तो आई एम श्योर इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता है, ओके या कलरफुल फिशेज़ हैं, ठीक है चलो अच्छा लगता है, अगर किसी को शौक है ले आता है, बट गोल्ड फिश आर द फिशेज़ जिनको देख के आप खुद अपना एक्वेरियम बना सकते हो। नाउ दे शुड हैव बीन एट नंबर 1, लेकिन नंबर 1 और 2 पे मेरी खुद की फेवरेट फिशेज़ हैं, इसलिए मैं इनको नंबर 3 पे रख रहा था। गोल्ड फिश आर अगेन, दे आर नॉट ट्रॉपिकल फिश, दे आर कोल्ड वाटर फिशेज़, ठीक है, तो अगर आपका वाटर टेम्परेचर थोड़ा बहुत डाउन भी जाता है तो इट इज़ फाइन विद देम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसका पानी ठंडा रहे, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर फिशेज़ एट स्टेबल टेम्परेचर, ठीक है। एक जैसे कि 23 से लेके 28 तक हम लोग कहते हैं या 27 तक कहते हैं कि एक स्टेबल टेम्परेचर है, इसके बीच में रखना चाहिए, लंबा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। बट फॉर गोल्ड फिश आप अगर 23 के अंदर 20 से लेके 23 तक रखोगे तो दे आर वेरी हैप्पी इन दैट टेम्परेचर। उससे नीचे जाता है तो दे गो इनटू हाइबरनेशन, उससे ज़्यादा होता है तो उनका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है, दे ग्रो वेरी फास्ट और ज़्यादा खाने लगती हैं, बट दे आर फाइन विद दैट। सो अगेन अगर वाटर कंडीशन की बात करें तो दे आर ईजी इन एनी वाटर कंडीशन। पानी में क्लोरीन नहीं होना चाहिए, अमोनिया नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दे कैच डिजीज वेरी फास्ट, ठीक है। वेरी इंटरैक्टिव, जब भी आप जाओगे अपने एक्वेरियम के पास दे विल ऑलवेज वेलकम यू, हमेशा खाना मांगती रहेंगी, मुंह चलाती रहती है, हर टाइम उनको खाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है किसी भी फिश के साथ। वैसे ये कॉमन है, हर फिश यही करती है, ठीक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लगती है और हमको थोड़ा सा टेम्पटिंग लगता है कि चलो ठीक है थोड़ा खाना डाल दें, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नाउ दे आर कम्स इन डिफरेंट कलर्स ऑप्शन, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ पैटर्न्स अवेलेबल हैं जिसको देख के हम अट्रैक्ट होते हैं। मैं खुद भी अगर उसका हेड ब्लैक हुआ या हल्का सा रेड ब्लैक मिक्स हुआ तो ओके आई नीड दैट वन ऑल्सो। इट इज़ द रीज़न बिकॉज लॉट ऑफ इंटरब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से दे आर नॉट दी नेचुरल वंस, बट येस कि इतना ज़्यादा रिसर्च स्टडी लोग ब्रीड करते हैं, डिफरेंट फिश को इंटरब्रीड करते हैं, उसकी वजह से ये ऐसे खूबसूरत कलर्स निकलते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, हम सब ने रखा है। बट फॉर द गोल्ड फिश आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्लीज़, ये मैंने किसी फिश के लिए अभी तक बोला नहीं है, क्योंकि गोल्ड फिश ही एक ऐसी फिश है जिसको हम कभी बाउल में या छोटे एक्वेरियम में रखते हैं, दे गेट वेरी बिग फिश, राइट, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनको हमेशा प्लान करके लाएँ, ठीक है। मोस्टली लोग 5, 6, 7, 8 ला के 2 फीट के एक्वेरियम में रख सकते हैं, ऐसा ना करें, वो धीरे धीरे बढ़ जाती हैं, उसके बाद प्रॉब्लम आएगी, बीमारियां ये सब आएगी अगर आप ओवर स्टॉक कर रहे हो अपना एक्वेरियम। तो पहले से प्लान करके लाइए। इस पर मैं एक इंडिविजुअल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फिश और मेरी खुद की फेवरेट फिश है, दैट इज़ एंजल फिश। बहुत ज़्यादा ही रखना आसान है, वाटर कंडीशंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
टेम्परेचर पर आपको ध्यान रखना पड़ता है, जो सिर्फ जाड़ों में, गर्मियों में तो ऑटोमेटिकली 28 डिग्री 29 डिग्री रहता ही है। जाड़ों में आपको देखना है कि वो इसी के आसपास रहे, तो दे विल बी वेरी हैप्पी, ब्रीड करेंगी अगर आपके पास पेयर है। और एक इसके लिए पीछे और मिथ है, पीपल से दैट दे आर वेरी एग्रेसिव, इसके लिए भी एक वीडियो आएगा, बट दे आर वेरी ईजी टू कीप एंड दे आर वेरी पीसफुल फिश। मैं इनको हमेशा से रख रहा हूँ, आपने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देखें, आपको हर टैंक में एंजल फिश मिलेगी राइट। तो आई बीन कीपिंग देम फ्रॉम लॉन्ग टाइम। वो एग्रेसिव तब होती हैं व्हेन दे आर ब्रीडिंग, व्हेन दे आर मैच्योर एंड टुवर्ड्स ओनली अदर एंजल फिश, ठीक है। और ब्रीडिंग कर रही हैं तो किसी दूसरी फिश को परेशान करेंगी, उस पर टॉपिक है, मैं आपको समझाऊंगा, नॉट नाउ। बहुत ही वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लैटिनम एंजल, ब्लू एंजल, कोई एंजल, टाइगर एंजल, ठीक है, बहुत ह्यूज हो जाती हैं, दे गो अप टू 6 इंचेस, काफ़ी मेरे हाथ के बराबर। हालांकि मेरी कोई फिश ऐसी अभी तक हुई नहीं है, बिकॉज दे नीड स्पेस, ठीक है। हमेशा एंजल फिश को बड़े टैंक में रखें, बिकॉज इनका साइज़ बहुत ज़्यादा, इनको स्पेस चाहिए, जितना ज़्यादा स्पेस मिलेगा, जितना ज़्यादा स्विम एरिया मिलेगा इनको, ये और बड़ी होंगी। इनके लिए खाने के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगेन ये भी एक कुछ भी खा सकती हैं, लेकिन इनको अच्छा हाई प्रोटीन वाला आप खाना दोगे तो दे विल ग्रो फास्टर, इनके कलर्स वाइब्रेंट रहेंगे। उसके बाद नंबर 1 फिश पे मैं आपको बताना चाहूंगा, एंजल फिश एक्चुअली मैंने सोचा था नंबर 1 पे रखूंगा बिकॉज दे आर माई फेवरेट, लेकिन जो नंबर 1 फिश है एक्चुअली इट्स अ बेटा सियामीज फाइटिंग फिश उसको कहा जाता है। वो नंबर 1 इसलिए है कि दे आर एक्चुअली वेरी वेरी हार्ड फिश, दे कैन जैसा कि मैंने इन पे एक वीडियो बनाया है, मैंने इनके लिए एक टैंक सेट किया है, होपफुली आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। आई बीन कीपिंग बेटा फिश फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, मैंने उनको खुद भी अपने बोल में रखा था। आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन कीपिंग देम इन अ बोल। आई वाज न्यू, तो खुश थी, बहुत ज़्यादा आसानी से रहती थी। एंड आई बीन टू मैनी फिश शॉप जहाँ पे देखा है कि वो अपने जो नया स्टॉक आता है उसे खोलते भी नहीं है, पन्नी के अंदर रखे रहते हैं और हफ्तों रहती है उसमें, राइट। और लोगों को आपने वीडियोस देखे होंगे कि जार में रख रहे हैं, कप के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। तो इट शोज़ दैट दे आर वेरी हार्डी। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं करें, दे आर वेरी ब्यूटीफुल फिशेस। इसमें भी इतने वैरायटी ऑफ स्ट्रेन्स आते हैं, वैरायटी ऑफ फैंसी फिशेस आ गई हैं, जैसे कि मेरे पास है कि एक हेलबॉय है, ब्लैक समुराई है, इवन अवतार इज़ देयर। तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, सुपर इजी। अगेन सुपर इजी, मैं बता रहा था किसी भी चीज़ में रह लेंगे, राइट, डजंट मैटर कि आप इसमें हफ्तों लोग पानी नहीं चेंज करते हैं, जो कि रॉन्ग है, बट स्टिल दे डू सर्वाइव फॉर द सेम रीज़न, बिकॉज जो इनका नेचुरल हैबिटेट है वो भी जहाँ पाई जाती है वो छोटे छोटे थाईलैंड जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, मोस्टली मैंने पढ़ा है कि राइस फील्ड जो होती है उसमें जो पानी भरा रहता है उनमें पाई जाती हैं। ये ऐसे पानी के अंदर वो सर्वाइव करती हैं, उसी को देखते हुए लोगों ने ये एक बना रखा है कि हम इसको छोटे में रखेंगे तो वो रहेगी, जो बात फैक्ट है कि आप इसको जितने भी छोटे कप में भी रखोगे तो उसमें रहती है, लेकिन दिस इज़ नॉट रियली राइट टू कीप देम इन अ स्मॉल थिंग। आप इसको एटलीस्ट 10 गैलन टैंक में रखें, राइट, एंड दे प्रेफर वार्मर टेम्परेचर। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने गूगल पे भी दिखता है और मैंने कई बार लोगों के कमेंट में भी देखा है कि क्या बेटा को हीटर की ज़रूरत है। डेफिनेटली है, बिकॉज बेटा को वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है अप टू 28 डिग्रीज, राइट। तो जाड़ों में तो जितनी भी फिश मैंने बताई है 1 से लेकर 10 तक सबको हीटर चाहिए, इवन गोल्ड फिश को भी हीटर चाहिए, क्योंकि जाड़ों में आपका टेम्परेचर 4 या 5 जाएगा, तो इतना तो वो भी नहीं झेल पाएगी, राइट। तो आपको हीटर सारी फिशेस में लगाना है, चाहे आप जो भी रखें, ठीक है, चाहे वो हार्डी फिश हो, चाहे वो बिगनर फिश हो, ठीक है। पानी सबके लिए अच्छा रखना है, टेम्परेचर सबके लिए मेंटेन रखना है। तो ये एक लिस्ट थी जो मैंने प्रिपेयर करी है, मेरी फिशेस हैं मोस्टली, आपने सब देख लिया होगा। मोस्टली ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस पे मैंने बनाई है, और इसके साथ कुछ फिशेस और भी हैं जो वन ऑफ द ईजीएस्ट फिश टू कीप हैं और स्पेशली बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, जैसे कि ऑस्कर फिश हो गई, मैंने इंक्लूड नहीं करी। द रीज़न फॉर दैट इज़ दैट इट कम्स इन अ मॉन्स्टर फिशेस, और ये एक ऐसी फिशेस हैं जो आपकी छोटी मछलियों को खा भी सकती हैं। और एज अ बिगनर अगर आपको एक्वेरियम बनाते हो तो आप सोचते हो कि उसमें मैं मछलियाँ भर दूँ, राइट,
यही मेंटालिटी होती है लोगों की। मैं खुद भी यही करता हूँ कि मैं अगर पहली बार एक्वेरियम लेने गया था तो मैंने ये नहीं किया था कि मैं एक मछली लेकर आ रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि 10 पीस इसके ले लो, 4 इसके ले लो, सब लोग यही करते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हो तो मेरे ख्याल से आप ऑस्कर तो नहीं लोगे, राइट। कभी कभार पसंद आता है, लोगों की अपनी चॉइस है, लोग ये भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉमन थिंग यही है कि हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा एक्वेरियम भर जाए। तो इस वजह से मैंने ऑस्कर को इंक्लूड नहीं किया, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी ईजी फिश टू कीप। उसके बाद और 2-3 फिशेज़ हैं ऐसी जो मैंने इंक्लूड नहीं करी, अगेन आसान थी, जैसे कि प्लेको और शार्क, इरिडिसेंट शार्क करके है, ये इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं करी बिकॉज आई हैव सीन इवन माई फ्रेंड्स और बहुत से लोगों को, जब मैं अपनी शॉप्स पे विजिट करता हूँ, एक्वेरियम शॉप्स पे जाता हूँ, तो वहाँ देखा है कि लोग पैकेट में ये 2 ऐसी मछलियाँ जो एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि लेकर आ रहे हैं कि भैया बहुत बढ़ गई है, शार्क है तो वो बहुत ज़्यादा पानी में इधर उधर उछल रही है, लड़ रही है ढक्कन पे, पानी उछाल रही है, तो इसलिए आप मुझसे ख़रीद लो, राइट। तो ये कुछ फिशेज ऐसी हैं जो बहुत छोटे छोटे साइज़ में आती हैं। आई मीन सारी फिशेज छोटी होती हैं, लेकिन हम लोग छोटी लेके जाते हैं ये सोच के कि ये थोड़ा बहुत बढ़ेगी। बट लेट मी टेल यू कि शार्क हो गई या अपनी प्लेको हो गई, जिसको हम लोग क्रोकोडाइल फिश भी कहा जाता है, कैटफिश की फैमिली की है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत बड़ा मैसिव साइज़ इनका हो जाता है, राइट। इनके लिए कहा जाता है कि ये फ़िश की वेस्ट खाती हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये फ़िश की वेस्ट कोई भी फ़िश नहीं खाती है मेरे ख्याल से, सबको अपनी डाइट चाहिए, सबको अपना खाना चाहिए। तो प्लेको भी उसी तरह से काई एल्गी थोड़ा बहुत खाती है, थोड़ा बहुत नहीं तो मोस्टली उसको अपना खुद का खाना चाहिए, या आप जो भी मछली का खाना डालोगे ये उसे खाएगी। थोड़े टाइम बाद ये इतनी बढ़ जाती है तो हम डिसाइड करते हैं कि इसको वापस कराएं, इसीलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया है, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये चीज़ पता नहीं रहती है। तो प्लीज़ अगर आप ये मछली ला रहे हो तो आसान है रखना, किसी भी पानी में रख लोगे। इवन समटाइम मैंने देखा है जाड़ों में लोग हीटर नहीं लगाते हैं तो भी वो फिश जिंदा रहती है, इतनी हार्डी फिश है। लेकिन अगर ला रहे हो तो आप अपना टैंक बड़ा रखना, ताकि आपके टैंक में ये आगे जाके एडजस्ट हो सके, और ये सोच के लाना कि बड़ी हो जाएगी तो मुझे उसे वापस नहीं करना है। सेम स्टोरी विद द शार्क, बहुत ही पीसफुल फिश है, नाम से लगता है शार्क है तो लगता है खूंखार होगी, वही नोच खाएगी सारी मछलियों को, ऐसा नहीं है। पीपल कीप देम विद गोल्ड फिश ऑल्सो, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, रखना नहीं चाहिए, लेकिन पीपल डू कीप देम, और वो उनको परेशान भी नहीं करती है। बस ये है कि तेज़ तैरती हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, गोल्ड फिश को स्ट्रेस होता हो, उसको यही सोच के लाते हैं, छोटा छोटा लेकर आते हैं, और ये तो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। उसके बाद फिर कंप्लेन करेंगे कि अरे यार ये पानी उछाल देती है, बाहर पहाड़ गई, ये हो गया, तो इसको वापस रख लो, राइट। तो इनको लाने से भी पहले प्लीज़ अपना टैंक का साइज़ उस हिसाब से रखें, उसके बाद इनको लाएं। एक बिगिनर ही फिश है ये भी, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जो हॉबी को स्टार्ट करने वाले हैं उनको याद से ज़रूर भेज दें। मिस कर गया हूँ कोई फ़िश, किसी फ़िश के बारे में गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।